बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 30 जून है और पीर का दिन है। अगर आप इजी पैसा या जैज़ कैश जैसी कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए एक ख़बर है। आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा कि जो लोग इजी पैसा या जैज़ कैश यूज़ कर रहे हैं वो आज अपने पैसे निकलवा लें उन ऐप्स से, क्योंकि कल से हुकूमत बाकायदा तौर पर एक नया निज़ाम लागू करने जा रही है, जिससे ये भी हो सकता है कि आपके अकाउंट में अगर कोई पैसे पड़े हैं या आपके अकाउंट में किसी ने पैसे भेजे हुए हैं तो हो सकता है कल वो पैसे आपको ना मिलें। ये सारी खबर है क्या, इसके हवाले से क्या बात हो रही है, ये कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कल से लागू किया जा रहा है जिसके ऊपर अमल दरामद होगा, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट्स और चीज़ें जो है इससे मुतासर हो सकती हैं। अगेन मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ें एक तो अवेयरनेस की होती हैं, आम लोगों की अवेयरनेस की, उनके ऊपर ज़रूर बात करता हूँ, और साथ में कुछ जो है वो ख़बरें सोशल मीडिया के ऊपर आती हैं तो आप लोग मुझे पूछते हैं कि इसकी हकीकत क्या है, तो इसकी हकीकत भी ज़रा आज आपके सामने शेयर करेंगे कि ये दरअसल मामला होने क्या जा रहा है और कल से क्या कुछ होगा। बहरहाल ऐसे लोग जिनके हवाले से आगे चल के आपको बताता हूँ, अगर आपके अकाउंट में कोई पैसे हैं तो दो काम आप ज़रूर करें, वो आगे चल के आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए। जनाब, हो कुछ यूँ रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, आपको पता है ये जुलाई से नया एक साल शुरू होता है, और जो हमारी हुकूमत है कुछ उसके IMF के साथ भी मुआहदे हैं, और वैसे भी जो मौजूदा हुकूमत है उसकी कोशिश है कि जितने भी जो ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो इन ऐप्स के ज़रिए हों, बैंकिंग ऐप्स के ज़रिए हों, या आपके कोई भी जो ट्रांजैक्शन है, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, उनको बाकायदा चेक रखा जा सके या उनको बाकायदा लीगल बनाया जा सके। उसके भी बहुत सारे, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत एक अलग लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो उसके लिए अब बाकायदा तौर पे उन्होंने ये कह दिया है कि पहले आपको पता है जब आप जाते थे इजी पैसा की दुकान पे या जैज़ कैश की दुकान पे, ये आप जाके उनको कहते थे कि जी मेरे पैसे आए हैं, वो कहते कितने, आप उनको एक कोड बताते थे, उसके बाद आप अपने पैसे वसूल कर लेते थे। अब ऐसा नहीं होने जा रहा। स्पेशली वो लोग जो फ़िज़िकली जाके, एक तो ये है कि मैंने आपने इजी पैसा से भेजा, आपके इजी पैसा में, ये तो एक अलग बात है, लेकिन वो लोग जो फ़िज़िकल ट्रांजैक्शंस करते थे, अगेन आपको बता रहा हूँ, आम लोगों के लिए जो खुद जाके पैसे लेते थे या खुद जाके पैसे भेजते थे, आम लोगों के लिए बता रहा हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें किसी दूसरे शहर में एक जो है कुछ बुज़ुर्ग रह रहे हैं, मियाँ बीवी, और उनका कोई बेटा किसी दूसरे शहर चला गया, ठीक है, और वो वहाँ से उनको इजी पैसा के ज़रिए पैसे भेजता है। इनके पास तो ऐप है नहीं, ये बेचारे तो बटनों वाला फ़ोन यूज़ करते हैं। इनको ये करना पड़ता है कि ये जाते हैं इजी पैसा वाली दुकान पे, उन्हें कहते हैं हमारे बेटे ने हमें पैसे भेजे हैं, ये उसका कोड है, हमें पैसे दे दें। तो इन लोगों को पैसे मिल जाते थे, सादा अल्फाज में अगर आपको समझाऊँ। अब इन लोगों को पैसे लेने में मुश्किल आएगी। क्यों? सीन ये हो रहा है कि अब वक़्त बताया ये जा रहा है कि जी अब जो नया सिस्टम लागू हो रहा है वो बाकायदा तौर पे बायोमेट्रिक तस्दीक से मशरूत कर दिया गया है। अगर आपने पैसे भेजने हैं या आपने पैसे निकलवाने हैं तो आपने अपना थंब इम्प्रेशन ज़रूर देना है। आपके थंब इम्प्रेशन के बाद ये अमल जो है वो नहीं हो पाएगा। अब इसको मुश्किल कैसी आएगी? अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूं, वो लोग जिनके अपने नाम पे अकाउंट्स हैं, हाँ एक चीज़ और भी आपके साथ शेयर कर दूं, वो ये है कि अगर आप किसी और का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, अब बाज़ लोगों ने किया होता है किसी और के नाम की सिम यूज़ कर रहे होते हैं, किसी और के नाम का इजी पैसा अकाउंट यूज़ कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें, तो अब उनको भी वो छोड़ना पड़ेगा, या उसमें कोई पैसे हैं तो वो भी निकलवा लें। क्योंकि हो ये रहा है कि जब आप इजी पैसा ऐप पे जाएंगे तो आपसे वेरिफिकेशन मांगेगी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। अगर किसी और का अगर आप अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मैच नहीं करेगी, ज़ाहिर बात है, फिर उसके बाद वो आपका अकाउंट बंद हो सकता है। तो अगर आप कोई ऐसा काम भी कर रहे हैं तो वो भी आप छोड़ दें, और या उसके थंब लगवा के उसकी वेरिफिकेशन करवा लें जिसका आप यूज़ कर रहे हैं, या फिर ये है कि अपना बनवाएं और उसके ज़रिए यूज़ करें। ये भी एक अलग से इन्फॉर्मेशन देनी थी, वो आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, मुश्किल क्या पेश आएगी, आप कौन से लोगों को मुश्किल पेश आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि कुछ ऐसे हमारे बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह ताला उनको तवील उम्र दे, अल्लाह ताला सबके बुज़ुर्गों को अपनी खैर व आफ़ियत के साथ रखे और सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए। बाज़ बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं जी, आपको पता है 60s के बाद अमूमन ये होता है कि हमने बहुत दफ़ा ये देखा है, आपने भी ये केसेस नोट किए होंगे कि जो आपके जो थंब इम्प्रेशंस होते हैं ये थोड़े कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। मैं अगर बताऊं आपको सादा लफ्ज़ों में, मिटना शुरू हो जाते हैं, उस तरह क्लियर नहीं रहते जिस तरह आपके जवानी में थंब इम्प्रेशंस क्लियर होते हैं। आपकी फैमिलीज़ में अक्सर ये होता होगा, कोई भी बुज़ुर्ग जब अपनी कोई भी सिम डुप्लिकेट निकलवाने जाता है, उसका कोई मोबाइल गुम हो गया, सिम ख़राब हो गया, निकलवाने जब बुज़ुर्ग जाता है तो कहते हैं जी आपका तो बायोमेट्रिक ही वेरीफाई नहीं हो रहा, आपका बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा। नादरा के पास कई करोड़ लोगों का डेटा है बायोमेट्रिक का, ठीक है,
जवानी में तो हो जाता था, हो भी जाता था, सिम भी निकलवा लेते थे, सारे काम कर लेते थे, लेकिन जब बुज़ुर्ग हुए तो नादरा के पास तो आपका पुराना डेटा पड़ा हुआ है। जब आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए किसी बैंक या किसी जगह पे जाते हैं तो वो कहते हैं बाबा आपकी तो वेरिफिकेशन मैच ही नहीं कर रही, ठीक है। और उसकी वजह ये होती है, ज़ाहिर बात है, उम्र गुजरने के साथ साथ बाज़ लोग बेचारे मेहनत मजदूरी कर करके उनके तो हाथों के घिस ही जाते हैं, सीधी सी बात है। हमारे मुल्क में तो ये सीन भी है ना। तो जब आप जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं, जिसके ऊपर मैं बात भी करना चाहूँगा और हुकूमत से अपील भी करूँगा कि उनके लिए भी कुछ कर दें। मैं आपको अपना एक बता दूं कि हमारे एक जानने वाले हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो यही बता रहे थे कि जी मैं सिम मेरी ख़राब हुई और मैं जब सिम दोबारा निकलवाने के लिए गया तो मैंने उन्हें कहा कि जी सिम चाहिए, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल चाहिए, आप ले लें आप। मैं जब वो जाते हैं जैसे इसके ऊपर अपना फ्रेंचाइज़ पे, तो कहते हैं जब मैं गया तो मैंने उन्हें कहा जी सिम चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो कहते हैं जब मैंने थंब इंप्रेशन लगाया, उन्होंने कहा बाबा जी थोड़ा तो मैच नहीं हो रहा, थानू नवी सिम लभ भी नहीं सकती, आपको नई सिम नहीं मिलेगी अब, ठीक है। तो परेशान हुआ, कहता है क्यों जी? कहते हैं जी बस ये सिस्टम ही ऐसा है, ज़ाहिर है आपका नादरा वेरिफिकेशन नहीं हो रही, तो नादरा वेरिफिकेशन के बाद तो अब सिम मिलती नहीं है, तो अब आपको नहीं मिल सकती। तो यही वाला केस मेरे बहुत सारे बुज़ुर्गों को, मेरी बहुत सारी माँओं को, अंकल्स को, बहुत सारे लोगों को खुदा न खास्ता दरपेश आने वाला है जब कल से ये सिस्टम लागू होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वाला। तो अगर उनका खुदा न खास्ता नहीं इंप्रेशन मैच कर रहा होगा तो जो पैसे भेजे होंगे ज़ाहिर है उसमें उनको निकलवाने में मुश्किलात होंगी, शायद मिल तो जाएंगे, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है मुश्किल होगी। तो हुकूमत से भी यही अपील है, ज़ाहिर बात है कि जिनके पास करोड़ों लाखों लोगों का डेटा मौजूद है, तो लेकिन मसला ये हो रहा है कि जी बहुत सारे सिस्टम में जो उंगलियों की मुख्तलिफ लोगों के जो थंब इंप्रेशन है उनकी अदम मौजूदगी या उनकी शनाख्त ना होना, ये एक अज़ाब बनता जा रहा है लोगों के लिए। और बुज़ुर्ग शहरी अक्सर ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि शनाख्ती कार्ड की तजदीद हो या पेंशन की वसूली, फ़िंगरप्रिंट्स की तस्दीक एक मुश्किल अमल बन गया है। अब जब ये मालियाती निज़ाम भी ये शर्त आयद कर रहा है, ज़ाहिर बात है बाकायदा तौर पे अब हुकूमत की तरफ से, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग क्या करें जिनके फ़िंगरप्रिंट्स के ज़रिए तस्दीक ही मुमकिन नहीं रही। जो लोग 60 साल से ऊपर के हैं, जो लोग ये सारा कुछ बेचारे कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है। ये कल से चल रहा था, लोग कह रहे थे, मुझे भी पूछा कुछ लोगों ने कि क्या होने जा रहा है, ये इजी पैसा जायज़ कैश मैं भी यूज़ करता हूँ, हम सब यूज़ करते हैं। ज़रा आजकल तो मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट भी करता हूँ, सीधी सी बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो आपकी वो है पैसे हैं वो तो कम ही होने चाहिए। प्लास्टिक मनी और ये चीज़ें आजकल जो ऐप्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, ATMs और ये ऐप्स, जिधर भी जाएँ आप स्कैन करें, पैसे पे कर दें ऐप से, ना उसमें कोई फ्रॉड का है। अब जब बाज़ लोग आपको पता है, हाँ हुकूमत का ये कहना है कि जी हम फ्रॉड से लोगों को बचा रहे हैं, लोगों को पैसे मंगवा लिए जाते थे, बाद में जब हम नंबर चेक करते थे नंबर किसी और का होता था, हमें पता ही नहीं चल रहा होता था कि उनके साथ फ्रॉड किसने किया है। दूसरा वो कहते थे कि इलीगल ट्रांजैक्शंस हो रही थी, लोग गलत कामों के लिए पैसे इधर उधर भेज रहे थे, पता नहीं चल रहा था कौन किसको भेज रहा है और क्या हो रहा है, और बाद में पता चलता था ये तो गलत काम इस्तेमाल हो। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए वो कहते हैं कि हमने ये सब कुछ किया। ओके, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। मैं इन चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि जी ऐप्स के ज़रिए और इन चीज़ों के ज़रिए जिन लोगों बेचारों को नहीं समझ आती उनके लिए तो मुश्किल होगी, ज़ाहिर है, क्योंकि एंड्रॉइड फ़ोन हर कोई तो यूज़ नहीं कर रहा ना, होनी चाहिए। बट जो लोग है ये यूज़ नहीं कर रहे, जो लोग बुज़ुर्ग हैं जिनके फिंगरप्रिंट्स का इशू आ रहा है, उनके लिए भी तो कोई हल निकाले ना। वो भी तो आपके शहरी हैं, वो हमारे बड़े हैं, वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, और पहले जो है वो आसानियाँ उनके लिए होनी चाहिए। बाकी शहरी हम जैसे तो फिर आपको पता है थोड़ी मुश्किल आ भी जाए तो कर लेते हैं, लेकिन वो बुज़ुर्ग जिनके लिए मुश्किलात होती हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला हमें बनाए दूसरों के लिए, और अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हमारे बुज़ुर्गों को अपनी ज़ुबान में रखे, उनको खैरियत व आफ़ियत से रखे। ये सब कुछ चल रहा है, देखते हैं अब अल्लाह खैर करेगा। हुकूमत उम्मीद है कोई अच्छा फ़ैसला कर लेगी इसके ऊपर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।